दस्तावेजी प्रोग्राम सुनिए मजदूर की दुनिया। तहरीर परवेज अख्तर, रावी इमरान अयूब, प्रोड्यूसर इस्यान बीबी बलोच। दुनिया की तरक्की का इजहार, बड़ी बड़ी इमारत, तवील शहराएं, पुलों का जाल, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, समंदरों में रवां जहाज, फजाओं में परवास करते तैयारे और इंसानी जरूरियात और आसानियों के सामान। इन सब में इंसानी महारत, कारीगरी और जहानत कार फरमा है। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन सब में किसी न किसी तरह मजदूरों और मेहनतकशों का खून पसीना शामिल है। इन मजदूरों में रोजाना की दिहाड़ी पर काम करने वाले और घरों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों और कारखानों में खिदमात अंजाम देने वाले सभी शरीक हैं। ये अजीम लोग हैं क्योंकि इस्लाम ने मेहनत की कमाई को अजमत करार दिया है। आज के दिन हम इनकी अजमत को सलाम करते हैं। मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है, मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है। हर कतरा है एक मोती, हर बूंद में जीना है। मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है, हर कतरा है एक मोती, हर बूंद में जीना है। ओ हो हो मजदूर के बाजू से सीखा है किरणों ने, मजदूर के बाजू से सीखा है किरणों ने। क्या बोझ उठाने का दुनिया में करीना है। मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है, हर कतरा है एक मोती, हर बूंद में जीना है। हो मेहनत का जो पेशा है, फरहाद का पेशा है, मेहनत का जो पेशा है, फरहाद का पेशा है। गर्दम है कुदालों में, पत्थर में दफीना है। मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है, हर कतरा है एक मोती, हर बूंद में जीना है। मेहनत की बहारों से गुल ढलते हैं खारों से, मेहनत की बहारों से गुल ढलते हैं खारों से। पतझड़ का जमाना भी सावन का महीना है। मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है, हर कतरा है एक मोती, हर बूंद में जीना है। आज यकुम मई है, जिसको मजदूरों का आलमी दिन भी कहा जाता है और वर्कर्स का आलमी दिन भी, क्योंकि इसमें दोनों तरह के मेहनतकश शामिल हैं। आज से 135 साल पहले यकुम मई को अमेरिका में एक ऐसा दिन तुलू हुआ जिसने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मजदूर जो कई सालों से जुल्म की चक्की में पिस रहे थे, अपने हुकूक से महरूम थे, जबर और तशद्दुद का निशाना बन रहे थे, उन्होंने हड़तालें की, जलसे किए, रैलियां निकाली, लेकिन कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। अपने लिए और अपने साथियों के लिए मुत्तहिद होकर अपने हुकूक के हुसूल के लिए डट गए। उस दिन अमेरिका भर के 3 लाख से ज्यादा मजदूरों ने काम बंद कर दिया और सड़कों पर निकल आए। इनमें से 40,000 के करीब शिकागो में, 10,000 न्यूयॉर्क में और 11,000 मिशिगन में जमा हुए। इनका सबसे बड़ा मुतालबा था कि रोजाना काम के कानूनी मियारी औकात 8 घंटे के मुताबिक उनसे काम लिया जाए, जिसका ऐलान 2 साल कबल शिकागो में मुनक्किद होने वाले फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड और लेबर यूनियन के कौमी कन्वेंशन में किया गया था, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। इसके बाद मुज़ाकरात, जलसे, हड़तालें होती रहीं, लेकिन बेनतीजा। आखिर तंग आमद बजंग आमद के मिज़दाक मजदूर मुत्तहिद होकर काम छोड़कर सड़कों और गलियों में भर गए, जहां हर तरफ जोश व खरोश था, जिससे उनकी कुव्वत और उनके इत्तेहाद का मुजाहरा होता था।
ये एहतजाज 2 दिन तक पुरअमन रहा, मगर 3 मई को पुलिस और हड़ताल करने वालों के दरमियान एक झड़प हुई, जिसके अगले दिन यानी 4 मई को रात 10 बजे के करीब हे मार्केट पर पुलिस के जारहाना रवैये के खिलाफ मुजाहिरीन एक जगह जमा हुए। उनमें बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मुजाहिरीन के लीडर तकरीर कर रहे थे कि पुलिस की नफरी वहां पहुंची और मुजाहिरीन को मुंतशिर होने का हुक्म दिया। लेकिन जलसा जारी रहा तो पुलिस वाले आगे बढ़कर स्टेज की तरफ जाने लगे। इतने में मजमे में से किसी शख्स ने पुलिस के रास्ते में एक डायनामाइट बम फेंका। बम फेंकने से भगदड़ मच गई और दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 7 पुलिस अफसर और 4 शहरी मारे गए, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। चंद मिनट बाद ही पूरा चौक खाली हो गया और वहां सिवाय लाशों और जख्मियों के कानूनी कार्रवाई भी हुई, जिसकी बैनुल अक़वामी सतह पर तशहीर की गई। इसमें मुलव्वस 8 अफराद को साजिश के जुर्म में सजा सुनाई गई, जिनमें एक पर बम बनाने का इल्जाम था, लेकिन उनमें बम फेंकने वाला कोई नहीं था। इनमें से 7 को सजाए मौत दी गई, जबकि एक शख्स को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। इलिनॉय के गवर्नर ने इनमें से 2 की सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। एक ने जेल में खुदकुशी कर ली और बकिया 4 को 11 नवंबर 1887 को फांसी दे दी गई। 1893 में गवर्नर ने बाकी लोगों से माफी मांग ली। एक लेबर हिस्टोरियन विलियम जे एड लेमिन लिखता है, अमरीकी रियासत इलिनॉय की बल्कि दुनिया में मजदूरों की तारीख में किसी एक वाक़े ने शिकागो हे मार्केट के वाक़े से ज्यादा असर नहीं डाला। ये 4 मई 1886 को एक रैली के दौरान हुआ, लेकिन इसके असरात आज भी महसूस किए जा रहे हैं। अगरचे इस रैली का जिक्र अमेरिका की निसाबी कुतुब में शामिल है, लेकिन इस वाक़े को बहुत कुछ असलूबी से तय पा जाते हैं। छुट्टी नहीं कर सकते। अगर हम छुट्टी करें तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीने वाले हैं, महंगाई का दौर है, घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मजदूरों या मेहनतकश के मसाइल के हल के लिए हर इदारे में यूनियन मौजूद होती है। इस यूनियन के क्या फ़राइज़ हैं और वो किस तरह मजदूरों के मफाद के लिए काम करती है, इस बारे में एक मजदूर यूनियन के लीडर अपने ख्यालात का इजहार यूं करते हैं। यौम मई या आलमी मजदूर डे जो है वो 1 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और ये दिन शिकागो के मजदूरों की जो तहरीक थी, खासतौर पर 8 घंटे के काम के लिए, तो उसकी याद में मनाया जाता है। इस तहरीक की वजह से काफ़ी मजदूर अपनी जान दे चुके थे और काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने ये तहरीक चलाई थी। इसके बाद पूरी दुनिया में मजदूरों के हालात बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बने, और दूसरी जंग अज़ीम के बाद ILO का, यूनाइटेड नेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो एक ज़ैली इदारा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका क़याम अमल पजीर हुआ और दुनिया भर के जो ममालिक थे उसके मेंबर बने, और उन्होंने मुख्तलिफ कन्वेंशन जो है वो पास करना शुरू किए, और हर मुल्क जो है वो उसको रेटिफाई करता है और उसके हवाले से अपने कवानीन तश्कील देता है। पाकिस्तान में मजदूरों के हवाले से बहुत सारे कवानीन हैं, और 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने भी अपने कवानीन, खासतौर पर वो कानून पहले से बने हुए थे वो अपने तौर पर सूबाई कवानीन बनाए, मगर कुछ नए कवानीन में भी शामिल हैं। जो अहम कवानीन बने हैं उसमें फैक्ट्रीज एक्ट है। उसमें फैक्ट्रीज एक्ट के तहत कवानीन, जिसमें लेबर इंस्पेक्शन का शोबा शामिल होता है कि लेबर इंस्पेक्शन के जरिए मजदूरों की सूरत हाल के बारे में हुकूमती इदारे उस पर अमल दरामद कराते हैं। और दूसरा जो अहम कानून खासतौर पर बना है, यानी नया कानून बना है, जिसको हम अगर सिंध में देखें तो वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट बना है सिंध में। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट जो ऑर्डिनेंस था 1969 का, और 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों ने अपने कवानीन इसी तहत बनाए हैं। जैसे सिंध का अगर मिसाल लें तो सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट बना है, और ये कानून यूनियन बनाने के लिए सहूलियात मुहैया करता है, और यूनियन जो हर इदारे के प्लेटफॉर्म पे बनती है, और उसमें जो भी मजदूर होते हैं वो अपनी यूनियन के तहत इलेक्शन लड़ते हैं। वहाँ पे बहुत सारी यूनियन हो सकती हैं, मगर वो फिर एक ट्रेड यूनियन बनाते हैं, और उसके लिए रेफरेंडम होता है, और इंतजामिया जो है उसके लिए अरेंजमेंट करती है। रेफरेंडम के बाद वो जो ट्रेड यूनियन है वो उस मखसूस अरसे के लिए मजदूरों की नुमाइंदगी करती है, और कलेक्टिव बार्गेनिंग या मुश्तरका मफादात के लिए जो काम जो है वो उसके लिए ये यूनियन काम करती हैं। और इसका कानून के तहत मजदूर जो है वो अपने हुकूक के लिए एक चार्टर पेश करते हैं इंतजामिया को, और इंतजामिया अगर उस पर अमल दरामद ना करे तो मजदूर को हक है कि वो लेबर कोर्ट में जाए, और लेबर कोर्ट जो है वो
سرکار کے تحت بنتی ہیں. اس کے علاوہ مزدوروں کو یہاں تک بھی حقوق حاصل ہے کہ وہ اسٹرائک ایکچولی آخر میں ہوتی ہے مگر اس کے لیے اسٹرائک بھی کر سکتی ہے. مگر لیبر ڈپارٹمنٹ جو صوبائی ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں اور ایک سہ فریقی انتظام کے تحت جس میں حاضر اجیر اور حکومتی نمائندے ہوتے ہیں اس کے تحت وہ مسائل کو حل کریں. مزدور یا محنت کش ہمارے معاشرے کے وہ افراد ہیں جن کے بغیر کسی بھی شعبے کی گاڑی نہیں چل سکتی. یہ ہر کام اور ہر فن کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. ہمارے دین اسلام نے بھی محنت کشوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اس کے علاوہ ان کے دیگر مسائل کے بارے میں جاننا اور ان کے حل میں مدد کرنا بھی نیکی کے کام ہیں. محنت قوت کا سر چشمہ، محنت قوت کا سر چشمہ، ملت اور وطن کی جان. محنت قوت کا سر چشمہ، ملت اور وطن کی جان. دھرتی کے مزدور کسان، دھرتی کے مزدور کسان، دھرتی کے مزدور کسان، دھرتی کے مزدور کسان. الحمدللہ آج ملک میں معیشت کا پہیہ رواں دواں ہے. عام آدمی اور خاص طور پر محنت کش طبقہ پرامن طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں جن کے باعث امید کی جاتی ہے کہ ہماری ترقی اور مزدور کی خوشحالی کا سفر تیز تر ہوگا. محنت سے عزت ہے ساتھی، محنت صبح و شام. محنت سے عزت ہے ساتھی، محنت صبح و شام. اب ہر آنے والا دن ہے خوشیوں کا پیغام، اب ہر آنے والا دن ہے خوشیوں کا پیغام. محنت سے عزت ہے ساتھی، محنت صبح و شام. محنت سے عزت ہے ساتھی، محنت صبح و شام. اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کھیتوں کی ہریالی، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کھیتوں کی ہریالی. اپنے خوابوں کا حاصل ہے پرچم سبز ہلالی، اپنے خوابوں کا حاصل ہے پرچم سبز ہلالی. ایک ہے اپنے گیتوں کی لے، ایک ہماری منزل. ایک ہے اپنے گیتوں کی لے، ایک ہماری منزل. ایک لگن ہے ایک مقصد ایک ہمارا کام، ایک لگن ہے ایک مقصد ایک ہمارا کام. محنت سے عزت ہے ساتھی، محنت صبح و شام. محنت سے عزت ہے ساتھی، محنت صبح و شام. اب ہر آنے والا دن ہے خوشیوں کا پیغام، اب ہر آنے والا دن ہے خوشیوں کا پیغام. محنت سے عزت ہے ساتھی، محنت صبح و شام. محنت سے عزت ہے ساتھی، محنت صبح و شام. ابھی آپ نے دستاویزی پروگرام سماعت کیا مزدور کی دنیا. تحریر پرویز اختر، راوی عمران ایوب، پروڈیوسر عصیان بی بی بلوچ. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.